नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मैं बाबा इरफान आपके लिए आज एक बहुत ही मोतबर, बहुत ही शानदार, जितनी भी तारीफ की जाए उतना ही कम है, क्योंकि मैं आप लोगों की खिदमत में एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूँ जो वीडियो बहुत ही आलीशान है और बहुत ही शानदार, बहुत ही पावरफुल वीडियो है। मेरे पास लोगों ने फ़ोन भी किया, कुछ मेरे जानने वाले लोग हैं जिन्होंने मुझे कॉल किया, जिन्होंने अपनी परेशानी हम तक पहुंचाई और बताई, और बताने के बाद कहा हजरत कोई हमारे ऊपर जादू कर दे, या बहुत ही खतरनाक तरीके से जो जादू होता है जिसको काला जादू कहा जाता है, और भी मतलब बहुत सारी दिक्कतें जब इंसान के ऊपर जैसे होती है, असीबी मामलात जो होते हैं और जादू वगैरह होता है, तो इंसान बहुत ही परेशान होने लगता है। और जादू मतलब कई तरीके से किया जा सकता है, जैसे कि मान लीजिए अगर इंसान के ऊपर करवा दिया गया और तावीज़ वगैरह या किसी चीज के ताल्लुक से अगर करवाया गया, करवाने के बाद में क्या करते हैं कि एक तावीज़ के ऊपर करवाया या किसी चीज के ऊपर करवाया, करवाने के बाद उसको चूल्हे के अंदर दफन कर दिया जाता है। उसके ऊपर जितनी आग जलती है, जितनी आग भड़कती रहती है, उतनी सामने वाले को परेशानी होती है। एक होता है कि किसी के ऊपर करवाकर पेड़ के ऊपर लटका दिया गया, और जितना वो लटकता है उतनी उसको परेशानी होती है। और एक होता है कि बंदर की हड्डी के ऊपर, उल्लू की हड्डी के ऊपर, और मतलब मैं बता रहा हूं आपको, इसी तरीके से होता है। और करने के बाद में जो काला जादू जब इंसान के ऊपर करवा दिया जाता है, तो बहुत लोगों ने मुझे कहा हजरत इसकी काट कैसी होनी चाहिए, इससे हमें छुटकारा कैसे मिलेगा, इन सारी चीजों से हमें राहत कैसे मिलेगी। हम लोगों के पास जाते हैं, उलमा इकराम के पास जाते हैं, दुआ तावीज़ करवाते हैं बाबा लोगों के पास में, और जाने के बाद में हमें कोई भी फायदा हासिल नहीं होता है, हमारी परेशानियां खत्म नहीं होती है। तो उस सूरत में हमें करना क्या चाहिए, उस सूरत में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, और कैसे हमें इन सारी चीजों से निजात मिलेगी। तो मेरे भाइयों, ये जादू बहुत ही खतरनाक चीज है। ये जो जादू किसी के ऊपर करवाया जाता है, ये बहुत ही खतरनाक चीज होती है। और सिपली वाला करे या किरीचन वाला करे या कोई भी करे, इस सिपली अमल जो होता है ना, वो बहुत खतरनाक तरीके से होता है। जादू किसी के ऊपर करवाया जाए तो जादू के असरात भी रहते हैं, उसी के जरिए इंसान के ऊपर बीमारियां भी मतलब मुतय्यन हो जाती हैं, बीमारियां पैदा हो जाती हैं। फिर इंसान दवा कराता है, ठीक नहीं होता, डॉक्टरों को भी दिखाना, फिर भी उसकी परेशानियां खत्म नहीं होती है। तो मैं आप लोगों को एक बेहतरीन वजीफा बताने वाला हूं, जिसको आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला, कैसा भी जादू रहे, कैसा भी और कितना भी खतरनाक तरीके का जादू हो, और जब आप उसको करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी 100% नहीं बल्कि 1000% मिलेगी, क्योंकि यह आजमाया हुआ है। और कहने का मकसद यह है, जो भी रूहानी अमल होता है वो अमल कुरान और हदीस की हवाले से मतलब बताया जाता है, और जो रूहानी अमल होता है उसको आप करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको 100% फायदा मिलेगा, क्योंकि कुरान मुकद्दस वो अजीम किताब है, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर नाजिल फरमाई। और ये हमारा कुरान जो है सारी किताबों से अफजल है, और हमारा मानना और हर मुसलमान का मानना यह है कि अल्लाह का कलाम और अल्लाह का जो मुकद्दस कुरान है उसके ऊपर हमारा और सभी का ईमान है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला का ये कुरान मुकद्दस के जरिए अगर हम कोई भी चीज करेंगे तो इंशाअल्लाह नहीं बल्कि 1000% हमारा यकीन है और मानना है कि हमें शिफा जरूर मिलेगी। तो देखिए अमल कैसे करना है और कैसे नहीं करना है, अब उस चीज को जान लीजिए। सबसे पहले कैसे करना है, जो आपका दुश्मन जो आपको बर्बाद कर रहा है तो उसके लिए है, और आपके ऊपर जो जादू वगैरह जो असरात हैं उसको खत्म करने के लिए है। तो अब हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें नमाज की पाबंदी करना जरूरी है, क्योंकि नमाज हमारे ऊपर फर्ज है। और मैं हर वीडियो के अंदर ये चीज बताता हूँ अपने हर मुसलमान भाई को कि नमाज पाबंदी के साथ पढ़ें, क्योंकि नमाज ही एक ऐसा जरिया है जो हमारी बख्शिश और हमें जन्नत का रास्ता, यानी नमाज के ही जरिए हमें मिल सकता है। जब नमाज की हम पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह ताला हमारी हर परेशानियां खत्म हो जाएंगी। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी अर्ज करते, या रसूलल्लाह
फला साहबी आए और नमाज अदा की और चले गए। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आज उनके घर पर नमक खत्म हो गया था तो रब की बारगाह में नमक मांगने के लिए आए थे। तो हदीस मैं आपको नहीं बता रहा हूँ पूरा तफसीर के साथ, क्योंकि जब बताइए हमारे असलाफ का आलम यह है कि घर में नमक खत्म हो जाए तो खुदा से मांगने के लिए आए, और हम भी उसी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले, हम तो आशिक रसूल हैं। और जब हम अल्लाह की बारगाह में अपने महबूब का वसीला लगाकर दुआ मांगेंगे तो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ बेशक कबूल होगी और अल्लाह कबूल फरमाएगा। तो अब वजीफा का तरीका सुन लीजिए कि हमें करना क्या है। ये जो तस्बीह आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, तो एक तस्बीह आपको लेनी है जिसके अंदर 100 मतलब दाने वाली होनी चाहिए, 100 दाने वाली तस्बीह होनी चाहिए, लेकिन वो तस्बीह लकड़ी की हो तो बेहतर है, लकड़ी की तस्बीह हो। और करना क्या है कि हमें सबसे पहले नमाज पढ़कर बैठ जाना है, और बैठने के बाद में अब आपको जिसके ऊपर शक है या मतलब जिसने आपके ऊपर करवाया है, और करवाने के बाद में आपको मालूम है कि फला इंसान ने मेरे ऊपर करवाया है, अब जाहिर सी बात है आपको अगर सारी चीज की जानकारी है तभी मैं आपको कहूंगा कि आप उसके ऊपर मतलब उसकी काट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको मालूम नहीं है तो आप ये वजीफा करेंगे तो भी काट हो जाएगी। लेकिन कहने का मकसद ये है जब आप तस्बीह ले लें, यानी 60,000 मरतबा ये तस्बीह आपको पढ़नी है, रोज 1000 मरतबा, 7000 मरतबा पढ़नी है, यानी रोज 1000 मरतबा 7 दिन तक आपको ये अमल करना है। एकांत जगह पर आप बैठ जाएं, या मस्जिद के अंदर बैठे या अपने घर के अंदर बैठे, मतलब तन्हाई में बैठे, आपका कपड़ा बेहतर होना चाहिए, आप पाक व साफ रहें और बावजू रहें। उसके बाद में आपको करना क्या है, जब हम ये तस्बीह हमारे पास होगी, होने के बाद में हमें अब बैठ जाना है, अल्लाह के 3 नाम पढ़ने हैं। और किस तरीके से पढ़ना है, सबसे पहले हम ये तस्बीह हाथ में ले लेंगे, लेने के बाद में हमें पढ़ना है या काविजू, या समझ लीजिएगा किस तरीके से पढ़ना है, या काविजू या कहारू या जब्बारू, इस तरीके से हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें कैसे पढ़ना है, एक दाना हम पकड़ लें इस तरीके से, देखिए आप देख रहे हैं, एक दाना हम पढ़ लें। अब इसके ऊपर पढ़ना है या काविजू, समझ लीजिएगा, या काविजू या कहारू या जब्बारू, यानी एक दाना हम 3 बार पढ़ेंगे अल्लाह का ये 3 नाम, एक तस्बीह यानी हमारी मुकम्मल हो गई। फिर इसी तरीके से हम दूसरा दाना पकड़ेंगे, फिर हम यही पढ़ेंगे या काविजू या कहारू या जब्बारू, 2 हो गया। फिर इस तरीके से या काविजू या कहारू या जब्बारू, इस तरीके से हम 1000 मरतबा पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद अगर दुश्मन की तस्वीर है तो हम उसके ऊपर फूंक मारेंगे नहीं, बल्कि सामने ऐसे करके हमको क्या करना है, उसको थुतकारना है, ऐसे हमें थुतकारना है। फूंक भी लग गया तो भी ठीक है, नहीं तो फूंक भी लग गया तो भी ठीक है, लेकिन थुतकारना जरूरी है। तो इसी तरीके से इस अमल को हम 7 दिन तक कंटिन्यू जारी रखेंगे। इंशाअल्लाह ताला हमारा दुश्मन तबाह और बर्बाद हो जाएगा। जब अल्लाह की मार उसके ऊपर पड़ेगी तो जो हमारा दुश्मन जिसने हमारे ऊपर किया है उसके ऊपर असर होगा और वो तबाह और बर्बाद हो जाएगा। और आप इस अमल को करें, इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी मिलेगी। और मेरी आप लोगों से गुजारिश यही है कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपकी दुआओं का मोहताज हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। और मैं आपसे कोई भी चीज के लिए नहीं कहता हूँ, सिर्फ आप मेरे लिए दुआ करते रहें, इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए वही काफी है। सिर्फ आपसे दुआ का मोहताज हूँ, आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।